हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2x-10 एंड 3x-50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड वैल्यू ऑफ 4x+40 इज। ये एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है वो एंगल होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमें वो पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमें पता है कि टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इफ़ सम इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। हमें इसका ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दोनों एंगल्स दिए गए हैं और हमें 4x+40 तभी मिलेगा जब हमें x की वैल्यू पता हो। तो x की वैल्यू पता करने के लिए हमें पहले करना होगा कि x की वैल्यू हमें इस एंगल्स के थ्रू और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है उन दोनों को रिलेशन में बना के एक इक्वेशन बना करके हम जो है उसको सॉल्व करें। 2x-10 एंड 3x-50 ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जैसा कॉन्सेप्ट होता है हम वैसा लिख देते हैं कि 2x-10 पहला एंगल, दूसरा एंगल 3x-50, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरम जो है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल दोनों को हम जोड़ दें और हमारा आंसर 90 आना चाहिए। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। जैसा नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, जब यहाँ पे प्लस साइन है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस साइन में ब्रैकेट के अंदर की जो साइंस होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, एज इट इज़ रहती हैं। तो 2x-10 हो गया, ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं, 3x-50 हो गया इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब सेम वेरिएबल जो सेम है वो एक साथ वेरिएबल एक साथ, नंबर एक साथ, कॉन्स्टेंट्स एक साथ। तो 2x+3x, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। एंड सेकेंड 3x भी पॉजिटिव है, तो 2+3 5x हो गया। एंड -10 -50, माइनस माइनस प्लस होता है, 60 हो गया। साइन हमेशा बड़े नंबर की लगती है, बड़ा नंबर यहाँ पे 50 है तो उसकी निगेटिव, हमने निगेटिव लगाया। अब इक्वल टू 90 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट रखता है कि x जिस डिश की वैल्यू फाइंड करना है उसको इस साइड रहना है, बाकी सबको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप दूसरे साइड लेके जाना है। तो x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, लेकिन उससे पहले हमको x के साथ 5x है और उससे भी पहले 60 है, तो पहले 60 को हम उधर ले जाएंगे। उधर जो पहले से है उसको पहले से ही रखेंगे, 90 उधर पहले से है लिखा हमने, -60 उधर जाएगा। तो हम ऐसा पिछले भी वीडियो में बताए थे आपको कि साइन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो साइन हमेशा अपोजिट हो जाती है, यहाँ निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, +60 हो जाएगा। देन 5x इज इक्वल टू 150। अब यक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 5 को उधर लेके जाएंगे, यक्स को अकेला करेंगे और जब 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 30 आ गई है हमें। बट ये क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है 4x+40 की वैल्यू, 4x+40। तो जो क्वेश्चन है उसमें 4 लिखा, बताइए हमने 4x लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, हमने मल्टीप्लाई लगाया। x की वैल्यू यहाँ x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, 30 है, 30 लिखा हमने, +40 है आगे वो लिख दिया। और अब बॉडमास का नियम लगाते हैं कि पहले मल्टीप्लाई होता है तब एडिशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 120 +40, दैट मीन्स हमारी वैल्यू आ गई 160। छोटा सा आंसर, समझाने में टाइम लगा, बट अगर हमें इसका मेन कॉन्सेप्ट था कि हमें ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता था, हमने सॉल्व कर लिया। इसको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, अगर यही सप्लीमेंट्री एंगल्स रहता तो हम सेम कॉन्सेप्ट ऐसे लिखते, बस यहाँ पे हमारे 180 डिग्री होता।
तो लाइन साइड एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, इन सबसे रिलेटेड कल ही जो क्वेश्चन था आपके पास, तो उसमें कल में ही जो है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए थे। आज ये कॉम्प्लीमेंट्री एक बचा था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिखा हम बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक दूसरे टर्म से लेंगे। लाइन साइड एंगल्स को यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, इस रिलेटेड क्वेरीज हो, तो आप उसे कमेंट पे बताएं, हम उसका आंसर देंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।